everyone, welcome to Saral Pharma tutorial channel. So hope you are doing well. So मैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ जो कि बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है. उसमें यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव. And the topic which I am going to cover under this chapter, that is first one is the nomenclature of the benzene and structure of benzene and aromaticity, Huckel rule. Huckel rule is very important for the examination of point of view. And first of all, let me introduce myself. So my name is Tasneem Sumaya, a student of MS Pharm in the branch of medicinal chemistry at Naipur, Hyderabad. So let's get started. Sorry. Sorry guys. So first one is the nomenclature of benzene. That is nothing, just the introductory part of the benzene. What is benzene and what is the alkyl benzene? If benzene is having two substitution, double substitution, तो उसको क्या बोलेंगे? तो xylene ऐसे से है. तो सब first point is that benzene and its derivative constitute the most important class of arenes. Arenes is means that is the aromatic hydrocarbon. अब जो बेंजीन है और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो एरीन्स क्लास के अंडर आते हैं. एरीन्स मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. एरोमेटिक मतलब कि वो साइक्लिक है और हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही प्रेजेंट है, तो उसको हम एरीन्स बोलते हैं. और एरीन्स के अंदर आता है बेंजीन और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स है. ठीक है. Benzene and its derivative are frequently called by common names which are accepted by the IUPAC system. बेंजीन और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो एक कॉमन नेम से एक्सेप्ट किए गए हैं बाय द IUPAC सिस्टम. IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ओके. फिर द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन हैविंग अ सिंगल एल्काइल ग्रुप आर नेम्ड एज एल्काइल बेंजीन. जितने भी डेरिवेटिव्स हैं बेंजीन्स के, मतलब जो भी हैं, तो उसमें अगर एक सिंगल एल्काइल ग्रुप का सब्सटीट्यूशन है तो उसको हम एल्काइल बेंजीन बोलते हैं. ठीक है. तो ये तो कॉमन बेंजीन हो गया. फिर इसके ऊपर एक सिंगल सब्सटीट्यूशन आया CH3 मिथाइल का, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टॉल्विन. फिर इसको एथाइल बेंजीन बोल दिया. फिर इसमें आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? कॉमन नेम इसका क्या है? क्यूमीन है. ठीक है. सो देन बेंजीन इज सब्सटीट्यूटेड विद डाई मिथाइल, उसको हम क्या बोलते हैं? जाइलिन. और इसमें हो गया ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन. दे आर द सॉल्वेंट विच आर यूज्ड इन द laboratory. Mostly orthoxylene we prefer. When you go the lab, then you will get to know कि what the role of that xylene solvent. Then aryl group, the group resulting from arenes by dropping a hydrogen atom of the benzene ring are called aryl group. Dropping by addition of hydrogen atoms, जब हम कोई भी हाइड्रोजन एटम का उस पर एडिशन करते हैं बेंजीन रिंग पे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एराइल ग्रुप. लाइक दैट वन इज द फेनाइल. ठीक है. फेनाइल. उसके बाद में है, नेक्स्ट है एराइलकाइल ग्रुप. द ग्रुप्स ड्राइव बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द साइड चेन आर कॉल्ड एराइलकाइल ग्रुप. मतलब जो साइड चेन है ना, ये साइड चेन, लाइक यहाँ पे अगर CH3 होता तो ये क्या होता? अब भी मैंने बोला था टॉल्विन होता. ठीक है. अभी यहाँ पे CH2 है, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम को हटाया. ठीक है. तो इसको क्या बोल रहे हैं? बेंजाइल. ठीक है. फिर इसमें से भी हाइड्रोजन एटम को हटाया, तो इसको क्या बोल रहे हैं? बेंजल. फिर इसको बेंजो. ठीक है. तो ये किसके अंदर आ रहा है? एराइल अल्काइल ग्रुप में. और जब हम एडिशन कर रहे थे हाइड्रोजन एटम को तो क्या बोल रहे थे? एराइल ग्रुप बोल रहे थे. ठीक है. ओके. देन सेकेंड है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. दिस इज द मोर इम्पॉर्टेंट. इसमें कई सारे पॉइंट्स है, लाइक मॉलिकुलर फॉर्मूला, फिर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल, व्हाट द रीजन, then evidence of cyclic structure, Kekule structure, then resonance description of benzene. One by one I will see. Okay. And molecular orbital structure of benzene. Okay. So come to the point. So first one is the molecular formula. So elemental analysis and molecular weight determination show that benzene had the molecular formula C6H6. मतलब मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन से, एलिमेंटल एनालिसिस से हमें पता चला कि जो बेंजीन का मॉलिकुलर फार्मूला है
वो C6H6 है, ठीक है। और ये मतलब ये बताता है कि बेंजीन जो है बहुत ही ज़्यादा अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, उसमें सेचुरेशन नहीं है, ये तो हमें भी पता है, उसमें भी डबल सेचुरेशन अनसेचुरेशन पता है ना। सेचुरेशन मतलब कि जिसमें कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते, वो सिंगल बॉन्ड कंपाउंड होते हैं। अनसेचुरेटेड कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। अगर हम इसको कंपेयर करें एन एक्जेन, तो एन एक्जेन का कितना होता है C6H14, और एन एक्जेन क्या है, एक सेचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। फिर उसके बाद में स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल। सो बेंजीन कुड बी कंस्ट्रक्टेड एज स्ट्रेट चेन कंपाउंड हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, बट बेंजीन डिड नॉट बिहेव लाइक एल्कीन और एल्काइन। मतलब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, बेंजीन हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड के जैसा, पर वो एल्कीन और एल्काइन के जैसा बिहेव नहीं करता। व्हाट द रीज़न वाई? So the reason is that when benzene react with bromine and carbon tetrachloride और पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, नो रिएक्शन। इट डिड नॉट decolorize the bromine water, okay, and it did not react in the presence of acid, okay. If alkene or alkyne is there, they will react, they will definitely react, but benzene did not react. That's why benzene straight chain structure not possible. Reason is that point is to be noted, इसको याद रखना भाई, ये important है, ठीक है। इसमें फिर एविडेंस क्या है? फर्स्ट है substitution of benzene and addition of benzene. When benzene react with bromine water and in the presence of FeBr3, is a bromobenzene formation. The fact is that only one bromobenzene is forming here. No isomer is are possible, okay. फिर उसके बाद में addition of benzene. When benzene is added with 3 moles of hydrogen in the presence of nickel catalyst, it forms the cyclohexane ring, okay. Then Kekulé structure of benzene. In 1865, Gus de Kekulé suggested that benzene consists of cyclic planar structure of 6 carbon with alternate double and single bond. उन्होंने इसको बताया, मतलब कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है, बट there is not. Here is 2 objections are arrived. The first objection is that if this structure was correct, there should exist 2 orthoisomer of dibromobenzene, but it is not. Only one could be prepared, okay. So benzene was react with, so one is 2 bromine are added, so one is with the single bond and one is with double bond. So further, for this objection, further he suggested that the benzene was a mixture of 2 form, okay. One is this and one is this, okay. But second objection is there. Kekulé structure has failed to explain why benzene with 3 double bonds did not give addition reaction like other alkene. वो नहीं बता पाए कि मतलब जो एल्कीन और एल्काइन के जैसा बेंजीन रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया उसका कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इज़ नॉट पॉसिबल। बेंजीन जो होता है ना, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में रिएक्शन नहीं देता है और ब्रोमीन के साथ भी नहीं देता है, तो फिर कैसे होगा? अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो मतलब एल्कीन और एल्काइन की क्लास में आ रहा है, तो वो देना चाहिए ना, पर वो नहीं दे रहा है, तो फिर केकुले स्ट्रक्चर हैज़ फेल्ड। फिर उसके बाद में क्या आया? रेजोनेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ बेंजीन, ओके। सो व्हाट इज रेजोनेंस? जो मैं टर्म बता रही हूँ ना गाइस, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब तुम कभी भी जाओगे ना हायर एजुकेशन के लिए, आपको पूछते हैं मतलब ऐसे, और ऐसे लोग फंस जाते हैं क्योंकि हमें उस टाइम पे चीज़ें याद नहीं होती है। सो यू हैव टू रिमेंबर, ओके। सो व्हाट इज रेजोनेंस? So the phenomena in which 2 or more structure can be written for a substance which involve identical position of atoms is called resonance, okay. So फिर ये जो है, ये 2 आइसोफॉर्म हो गए। वेयर इज माई कर्सर राइट नाउ? ये हाँ। सो ये 2 आइसोफॉर्म हो गए। फिर इसका रियल स्ट्रक्चर ये हुआ कि इसमें फिर एक साइक्लिक बताया, दिस इज ये जो साइक्लिक फॉर्म है ना, पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल को दर्शाता है, दैट इज़ द रियल स्ट्रक्चर। बेसिकली केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है, ये मैकेनिज्म को बताने के लिए, व्हेन वी आर ट्रैकिंग एनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड for the reaction mechanism, so we are using this, and basically this structure is mostly we prefer for mechanism. We prefer Kekulé structure, okay.
Then molecular orbital structure of benzene, guys, point to be noted is here. हाँ, this structure you have to remember and you have to practice for this. At my time, मतलब जब मैं बी फॉर्म में थी ना, तो फिर ये क्वेश्चन आया था molecular orbital structure of benzene during my theory exam. So you guys, you have to remember, okay? सो इसको याद कर लो, इसका प्रैक्टिस भी कर लो अच्छे से कि मतलब कैसे है, एक बार कॉपी पे बना के कई बार तो अच्छा रहेगा, ठीक है? फिर उसके बाद में क्या है, यहाँ पे पॉइंट क्या है वो हम देख लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऑल 6 कार्बन, जितने भी बेंजीन के ये वेयर इज माय कर्सर गाइस, माय गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी. हाँ, so according to modern molecular orbital theory, all 6 carbons are sp2 hybridized. मतलब बेंजीन के जितने भी ये 6 कार्बन है ना, वो sp2 hybridized है. और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ओवरलैप विद ईच अदर. और जो भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, वो एक दूसरे से ओवरलैप है विथ s ऑर्बिटल ऑफ 6 हाइड्रोजन एटम्स. और ये जो हाइड्रोजन एटम्स है ना, वो s ऑर्बिटल वाले फॉर्मिंग कार्बन 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 हाइड्रोजन, क्या, सिग्मा बॉन्ड. Sigma bond overlap of planar sp2 orbitals. All carbon hydrogen atoms lie in the same plane. और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 120. यू हैव टू रिमेंबर. उसके बाद में है एरोमेटिसिटी हक्कल रूल. दिस टॉपिक इज मोर इम्पॉर्टेंट. just I'm giving the overview of about to your exam. You have if you want to go in detail, so you have to prefer a more book to read about this. A more example you can read for the, if you are preparing for a competitive exam now, then you have to practice for more and more example of the Huckel rule of the aromatic compound, which compound is aromatic, non-aromatic, anti-aromatic. Just I am giving the overview according to your exam, according to your theory exam. Just you have to remember these points and write in exam, you will get full marks definitely. Okay. So the aromatic compounds contain alternate double and single bonds in a cyclic structure and resemble to benzene in chemical behavior. ठीक है, जितने भी अभी यहाँ पे ये बात आती है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, तो भाई उसी की बात चल रही है. तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, रेजेंबल टू बेंजीन इन केमिकल बिहेवियर, और वो बेंजीन जैसा बिहेवियर करता है. देखो भाई, बेंजीन ना अपनी केमिस्ट्री उसी में है पूरी. हाँ, they undergo substitution rather than addition reaction. This is called aromatic character or aromaticity. जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो मोस्टली सब्सटीट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को जाते हैं. आगे हम देखेंगे बेंजीन की जितने भी रिएक्शन है, ठीक है, आने वाले दिनों में. दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक करेक्टर. ओके. फिर एरोमेटिसिटी इज इन फैक्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ sp2 hybridized planar ring in which the p orbitals allow cyclic delocalization of pi electron. फिर इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं. अगर ये जितने भी ये 3 पॉइंट है ना क्राइटेरिया, अगर कोई भी कंपाउंड उसको फॉलो कर रहा है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर उसको नहीं फॉलो कर रहा है तो वो नॉन एरोमेटिक है. तो ठीक है, तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, प्लानर होते हैं, एंड जितने भी उसके अंदर एटम होते हैं शुड हैव पी ऑर्बिटल, मस्ट बी पैरेलल सो दैट कॉन्टिन्यूस ओवरलैप इज पॉसिबल अराउंड द रिंग. द साइक्लिक पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल, द इलेक्ट्रॉन cloud formed by overlap of p orbital must contain 4n plus 2 pi electron, where n it will be in the form of 0, 1, 2, 3. This is known as Huckel rule. This is if it is n values come into the n 1.5 na, so this is not following the Huckel rule. So वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा. So देखो क्या क्या पॉइंट हो गए, रिमेंबर इट गाइस. देखो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होना चाहिए, और जितने भी एटम हैं वो उसके पास में पी ऑर्बिटल होना चाहिए, और इसके पास कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और क्या 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना चाहिए. और इसके बाद में n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 to 1 to 3 के बीच में, 1.5 अगर आया, 2.5 आया तो फिर वो नॉन एरोमेटिक होगा. ठीक है. अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन होना चाहिए. कॉन्जुगेशन मतलब समझते हो ना, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड. ओके.
हियर इज द सम एग्जांपल्स। सो हम बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं। अपना बेंजीन क्या है, साइक्लिक है, प्लेनर है, इसमें p ऑर्बिटल है, कॉन्जुगेशन है, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, इसमें 3 डबल बॉन्ड हो गए, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस ये क्या हकल रूल को फॉलो कर रहा है। वो कैसे, 4n+2 और हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो इक्वल्स टू 6। और फिर इसको हम कैसे लगेंगे, 6 - 2 तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 ही है। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। साइक्लोहेप्टाट्राइन जो है वो नॉन एरोमेटिक है क्योंकि इसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में साइक्लो ऑक्टाटेट्रेइन जो है ये हकल रूल को सेटिस्फाई नहीं करता क्योंकि 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम इसका कर रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.5, इसलिए ये भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन ही नहीं, साइक्लोहेप्टाट्राइन में तो कॉन्जुगेशन ही नहीं, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, समझ गए। हाँ तो देखो बेंजीन में हमने क्या क्या देख लिया। साइक्लिक है, प्लेनर है, p ऑर्बिटल है, कॉन्जुगेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, उसको जब हमने किया तो n की वैल्यू 1 आ गई, तो ये हमारा एरोमेटिक है। साइक्लोहेप्टेट्राइन में तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में साइक्लोऑक्टेट्रेन में क्या है कि उसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद में हमने जब उसको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के फार्मूले में रखा तो n की वैल्यू 1.5 आ रही है। और अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे के बीच में होनी चाहिए, 1.5, 2.5 के बीच में नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये भी नहीं है। तो बेंजीन अपना एरोमेटिक कंपाउंड है, ये दोनों नहीं है, ओके। हाँ यहाँ पे भी देख लो, रिक्वायरमेंट्स फॉर एरोमेटिसिटी। इन ऑर्डर फॉर टू बी एरोमेटिक इट मस्ट फुलफिल 4 कंडीशन, मतलब साइक्लिक होना चाहिए, देयर मस्ट बी कॉन्जुगेशन, द नंबर जो मैंने बताया वही चीज़ है, ओके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज। अगर कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। एक्चुअली केमिस्ट्री इज़ नॉट इजी बट हम ट्राई करेंगे इसको इजी बनाने के लिए। कोई भी डाउट्स है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड मेरा फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा अगर कुछ गलतियाँ होंगी तो बताना भाई, देखेंगे आगे। बाकी देख लेंगे, केमिस्ट्री भी क्या है उसको भी निकाल देंगे। तो थैंक यू सो मच।